करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित निंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की शब्दमयी वाणीमयी वांगमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, गंधर्वजन एवं जिनके पावन प्रांगण में हम आप सब लोग बैठे हैं, ऐसे श्री वसन शाह जी महाराज एवं उनकी समस्त परंपरा को बारंबार प्रणाम। सब लोगों के और श्री गिरधर लाल जी के मिलन के जो कारणभूत बनते हैं हर वर्ष, ऐसे हमारे अति प्रिय पूज्य श्री कालीराम साईं जी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद। वे ही आप सब लोगों को और श्री वसन शाह जी को और प्यारे गिरधर लाल जी को एक साथ उत्सव मनाने का ये योजना बना करके देते हैं, जिसमें सब आनंदित होते हैं। और हमें तो ऐसा लगता है, हम आज तक अपनी कथा में एक बात कहते आए हैं कि महादेव की अनंत आराधना का फल मिलेगा कि श्री वृंदावन प्राप्त हो जाएगा। यदि बहुत काल तक महादेव की आराधना की होगी, महादेव को रिझाया होगा, तो महादेव प्रसन्न होकर के श्री वृंदावन का रस प्रदान करते हैं। पर आज हमारे मन में एक भाव उत्पन्न होता है, केवल महादेव नहीं, किसी भी परंपरा का, किसी भी गुरु का, किसी भी अपनी निष्ठा का जब आप एक भूत रूप होकर के पालन करते हैं, सेवा करते हैं, तो वो परंपरा प्रसन्न होकर के वृंदावन प्रदान करती है। महादेव प्रसन्न होकर वृंदावन देते हैं, केवल ऐसा नहीं है। ये प्रमाण है उल्लासनगर की हर वर्ष की कथा कि श्री झूलेलाल जी भी प्रसन्न होकर वृंदावन दे रहे हैं, वो भी वृंदावन प्रदान कर रहे हैं। आप जिस भी इष्ट परंपरा का पालन करते हैं, सबके कुल देव, कुल देवी या फिर इष्ट भिन्न भिन्न है संसार में। इन समस्त दैवी शक्तियों की अति प्रसन्नता के रूप में वृंदावन विराजमान है। वृंदावन सामान्य नहीं है। वृंदावन कोई शब्दों में प्रकट होने वाला या आपके भावनाओं से प्रकट होने वाला, नेत्रों से देखने वाला, कानों से सुनने वाला स्थान नहीं है। वृंदावन कुछ और ही है। हम भी कितने सालों से कहते आ रहे हैं, कहते रहेंगे, लेकिन वृंदावन की व्याख्या बदलती ही रहती है। वृंदावन एक रूप में नहीं रहता है। ऐसा श्रीधाम वृंदावन वो प्राप्त हो रहा है इस परंपरा के आचार्यों की प्रसन्नता के फल। आज ये तृतीय वर्ष की कथा विश्राम हो रही है, अपने विश्राम की ओर है। हमारे श्री वसन शाह जी महाराज एवं ये समस्त परंपरा के जितने आचार्य हैं, सबके चरणों में प्रणाम करते हैं, सबको वंदन करते हैं। इस दास को अवसर मिलता है यहाँ आकर के अपने भावना प्रकट करने का, उसके लिए समस्त आचार्यों को प्रणाम करते हैं। आप सब उल्लासनगर के प्रेमी भाई बंधु, मातृशक्ति, बालक मित्र, सखा, सबको हम हृदय से प्रणाम करते हैं। आप लोग इतनी संख्या में आकर के श्रीमद् भागवत के मंगल भाव श्रवण करते हैं, और कैसी कैसी परीक्षाएं आपकी होती हैं। कभी बैठने की जगह नहीं मिल रही, कभी वर्षा हो रही है, कभी लाइट चली जा रही है, कोई भी, लेकिन आप सब लोग पूर्ण अपने भावना से आते हैं। हर परीक्षाओं को पार करते हुए कथा श्रवण में रुचि अपनी बढ़ाते हैं। ये निश्चित ही बड़े आनंद की बात है। बहुत जल्दी उल्लासनगर में फिर आना होगा, और
उससे आपका और हमारा मिलन फिर बनेगा। इस बार हम बहुत व्यस्त रहे, पिछली बार की तरह सब जगह जाना नहीं हो पाया। यहाँ उल्लासनगर के भी कई स्थानों पर जहां मैं हर बार जाता ही था, लेकिन इस बार नहीं आना जाना हो पाया। उसके पीछे कारण यह है कि लोग बाग कुछ भी समझें, लेकिन पहले ऐसा होता था हम थोड़ा आराम करते हुए आते थे, लेकिन अब पिछले 2.5-3 महीने से तो घर नहीं गए, और 3 महीना पहले भी गए थे 2 ही दिन के लिए गए। उसमें भी फिर कहीं ना कहीं भाग दौड़ लगी रहती। भैया या हेलीकॉप्टर को एक विराजमान कर लो, जब कीर्तन भजन हो तभी चलाओ, ये तो नियम है हमारी कथा का। तो इस बार क्या है कि अब इतनी भागदौड़ करते हुए जब चलते हैं तो है तो मानव शरीर ही। मैं तो चाहता हूं कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। एक रूप मेरा कथा करे आवे, एक रूप मेरा घर पे रहा आवे, एक रूप मेरी रिकॉर्डिंग कर ले, एक रूप मेरा पॉडकास्ट कर ले, एक रूप सबसे मिल ले, एक सब भ्रमण कर ले, और एक सोता रहे बस। तो मैं तो चाहता हूं कि मेरे एक अनेक रूप हो जाएं, लेकिन इसमें भी कृपा है ठाकुर जी। व्यस्त व्यक्ति, ये बात याद रखिएगा, जिसके पास में 1 मिनट भी खाली नहीं है उस पर ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि वह व्यक्ति 1 मिनट भी संसारी विचारों में नहीं जा रहा है। फिर उसके पास कुछ विषय चिंतन की, उसके पास विषय चिंतन का समय ही नहीं है। व्यक्ति का दिमाग खराब कब होता है? जब वो खाली होता है। और खाली में भी ये सोचे क्या करूं, कैसे करूं, इसको कैसे, इसका कैसे छीनूं, इसको कैसे बुरा बोलूं, आदि आदि सब। लेकिन हम पर तो एक तो व्यस्तता की कृपा है, दूसरी बात व्यस्त भी संसार के किसी काम में नहीं है, ठाकुर जी की कामों में ही व्यस्त हैं। तो व्यस्तता में भी भजन हो जाता है। हम आपको स्पष्ट बताएं, हमारा कोई बैठ करके नियम से इतनी माला करने का आज तक नियम ही नहीं रहा। हमने एक बार अपने गुरुदेव से पूछा, मैंने कि गुरुदेव हम तो केवल सुबह नारायण कवच ठाकुर जी की सेवा भी अभी नहीं कर पाते, इतनी व्यस्तता हो जाती। आज सुबह हम 7 बजे बंबई से आए, कल कथा जाने के बाद 7 बजे आकर के थोड़ी देर सोए, फिर सुबह इतने लोग आ गए, सबसे मिले, तो सेवा भी नहीं कर पा रहे हैं। कभी कभी ठाकुर जी की सेवा भी छूट जाती है। हमें लगता है कि श्रीमद् भागवत जी की हम सेवा कर देते हैं मंच से, और हमारी बातें सुन के इतने सारे बालक सेवा करते हैं, उन सब की सेवा का 1% फल हमको मिल जाता है, उन सब के नाम जप का फल हमको मिल जाता है। भाई, पढ़ाने वाला स्वयं इंजीनियर नहीं बनता, लेकिन पढ़ने वालों को इंजीनियर बना देता है। हमारा काम तो पढ़ाने का है। आप नियम कीजिए, आप सेवा कीजिए, आप भजन कीजिए, आप वृंदावन जाइए, आप नाम जप करो, आप तीर्थ जाओ। आपको पता, हमारी कथा में आने वाले कई लोग लगभग कथाओं में मिलते हैं, वो 5-5 बार वृंदावन हुआते हैं, और हम पिछले 5 महीने में नहीं जा पाते। और हमें लगता तुम हुआ है ना कथा सुन के, तो ठीक है, हमारी भी हाजिरी लग गई। तो इसलिए भैया आप लोग तो नियम किया करो, आप लोग तो भजन किया करो, आप लोग तो साधन किया करो। हमारी तो व्यस्तता ही ऐसी है कि कथा ही हमारा नियम है, कथा ही हमारा साधन है, कथा ही हमारा नाम जप है। तो इतनी व्यस्तता होने के कारण क्या होता है, शरीर है, उसके अपनी ऊर्जा है, उसकी अपनी जरूरतें हैं, उस कारण से हम सब जगह समय देने में असमर्थ हो जाते हैं। कुछ क्रम रखेंगे अगर आना हुआ तो, कि श्रीमद् भागवत में जो 10वें स्कंद, जहां ठाकुर जी की बाल लीलाओं से लेकर के और रास लीला तक का जो प्रसंग है, मतलब ब्रज संबंधी लीलाओं की चर्चाएं ज्यादा करेंगे, ताकि उसमें स्वतंत्रता बनी रहे, उसमें कोई ऐसा बंधन तो अभी भी नहीं होता। कल हमारी आंख बंद हुई 9 बजे, खुली 11 बजे तो वो तो कभी कभी तो भाव ऐसा आ जाता है कि हम आपको कथा नहीं सुना रहे थे, कल हम खुद को कथा सुना रहे थे। हमें नहीं पता आप सुन रहे थे कि उठ रहे थे कि जा रहे थे कि बैठे थे, हंस रहे थे कि घूम रहे थे कि पानी, कल कुछ नहीं पता हमको।
कल का दिन हम यहां थे ही नहीं। और ये कभी कभी होता है मेरे साथ कि नेत्र खुले, मैं चाह के नहीं खोल पाता, लेकिन बस लगा कि समय अधिक हो जाता है, आप लोगों को जाना होगा इसलिए। नहीं तो कल अगर मैं थोड़ी देर और नेत्र नहीं खोलता तो शायद 1-2 तो बज ही जाते, रात के कथा चलती रहती। और कभी ना कभी ये दिन भी होगा, हमारे वसन शाह दरबार में कथा प्रारंभ हो 6 बजे शाम को, पूरी हो अगले दिन 6 बजे सुबह। कभी ऐसा भी ठाकुर जी अनुभव करा सकते हैं। ठाकुर जी की इच्छा के आगे किसी की नहीं चलती है। पर आप सबके भावों को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। और अब आज के क्रम में चलें। आज हमारी छोटी लाली मन्नत का बहुत सुंदर भाव अभी हम लोग सुन रहे थे। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। ठाकुर जी ऐसी कृपा करें कि ऐसे हमारे मन्नत और हमारे मनित, ये दोनों ऐसे बालक हैं। वैसे तो सब बालक वसन शाह दरबार के बड़े भावुक हैं, बहुत भाव से ठाकुर जी की और अपने गुरुजनों की सेवा में रहते हैं। साईं मुझे बता रहे वो 4-4 घंटे दरबार में वसन शाह जी के सामने बैठी रहती हैं। ये छोटे बालक में ये अवस्थाएं उत्पन्न होना, ये गुरु की बहुत बड़ी कृपा है। ये बालक भविष्य है इस दरबार का। आगे युवाओं को इन्हीं लोगों को संभालना है। अभी से इन लोगों में ये भाव के, भक्ति के, सेवा के बीज डाले जाएंगे। वही एक दिन विशाल वृक्ष बनकर के कितने लोगों को छांव प्रदान करेंगे। बाकी तो हम इन दोनों के और यहाँ के सब बालकों के बड़े भाई के रूप में बैठे ही हैं साथ में। हम सदा इनके साथ रहते हैं। मनीष जी से तो हमारी ऐसी कोई दिन नहीं जाता है जिस दिन बात नहीं होती। भले ही हम फोन नहीं उठा पाए, लेकिन उनकी हाजिरी जरूर लगती है कि महाराज जी कैसे क्रम है, क्या है। तो अच्छा है दरबार के हमारे ये बालक ऐसे ही खूब अच्छे अच्छे भाव गाते रहे, सेवा में लगे रहे, ऐसी प्रार्थना है। तो भैया कल हम तो नहीं चाह रहे थे, पर ठाकुर जी जबरदस्ती अपनो ब्याह कर गए यहाँ आके। हम तो वहीं कथा विश्राम कर रहे थे। भैया देखियो जी बंदे हो का, मैं पिघल जाऊंगा निका देर में, एसी चलना रो। तो हवा तो आनी नीचे करो। कल ठाकुर जी आके अपना ब्याह उत्सव तो कर ही गए, लेकिन जो भाव है उनको पूर्ण कर दें। उद्धव की ज्ञान की डुमडुमी बज गई और गोपियों के प्रेम का ढोल बजा। ढोल के आगे डुमडुमी की आवाज सुनाई नहीं देती। 6 महीना व्यतीत हो गए। 6 महीने बाद श्री उद्धव जी महाराज लौट करके गए। ठाकुर जी से जाकर के ब्रजवासियों के भाव सुनाए। भगवान ने उद्धव को हृदय से लगाया। बोले बस मैं चाहता था कि तुम ब्रज होके आओ और ब्रज को स्वयं में समेट के लाओ। तुम्हारी ज्ञान की भाषा मुझे ज्यादा भाती नहीं थी, अब तुम्हारी ज्ञान की भाषा में प्रेम का पुट लग गया, अब ये अच्छी है। जैसे सब्जी तो बहुत बढ़िया बनी, नमक मिर्च मसाले, अब नमक नहीं डाला बाकी सब कुछ डाला तो सब्जी का कोई स्वाद नहीं है। ठीक वैसे ही बंधु हमारे अंदर सारे गुण हैं, लेकिन भक्ति का लवण, भक्ति का नमक नहीं है। तो हम कितने भी सुंदर हों, ठाकुर जी को भाएंगे नहीं। प्रेम बहुत आवश्यक है और ठाकुर जी को वो प्रेम उद्धव के चित्त में प्रकट करना था, इसलिए ब्रज भेजा। उद्धव जी महाराज ब्रज गए और ब्रज जाकर के प्रेम में ओतप्रोत होकर के आए। मथुरा पर जरासंध ने 16 बार चढ़ाई की, भगवान ने 16 बार उसको हरा दिया। 17वीं बार जरासंध जब आया तो भगवान रण छोड़ करके भाग गए। क्यों गए?
लगभग जहां भी हम जाते हैं ना कथा करने तीर्थों में, वहां की एक पंक्ति और जोड़ के गाते हैं वृंदावन रसामृत पद में, विप्र धेनु संतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ। क्योंकि जरासंध ब्राह्मणों की सेना लेकर के आया था भगवान पर चढ़ाई करने के लिए। ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि भाई ब्राह्मणों की सेना पर तो हम आक्रमण नहीं करेंगे। तब ठाकुर जी ने बलराम जी से कहा, दाऊ दादा अब युद्ध नहीं होएगा। बोले लाला तो फिर क्या करें? बोले रण छोड़ करके चलो। और विश्वकर्मा को आज्ञा करके भगवान ने समुद्र के तट पर एक सुंदर नगरी का निर्माण कराया जिसका नाम है द्वारावती। और ठाकुर जी रण छोड़ करके, ब्राह्मणों पर आक्रमण नहीं कर सकते, रण छोड़ करके जैसे भागे, रण छोड़ नाम पड़ा। मथुरा के लोग सोए थे द्वारिका में, लेकिन उठे तो द्वारावती पहुंचे। और द्वारी द्वारी कम ब्रह्म, जहां हर द्वार पर ब्रह्म का दर्शन हो उसका नाम द्वारिका। द्वारावती को ही द्वारिका कहते हैं। द्वारिका में सब मथुरावासी यदुवंशी पहुंचे और भगवान द्वारिकाधीश कहलाए। समुद्र के बिल्कुल बीच में श्री ठाकुर जी द्वारिका में विराजमान हुए। द्वारिका के भी राजा उग्रसेन बनाए गए, उग्रसेन को राजा बना। भगवान कभी राजा नहीं बने, ठाकुर जी ने कभी राज पदवी स्वीकार नहीं की। सब उनको राजा धीराज कहते हैं, पर ठाकुर जी कभी राजा बने नहीं। श्री कृष्ण ये केवल एक जगह के राजा हैं, वृंदावन के। और वृंदावन में भी एक राजा नहीं है, दो राजा हैं। वृंदावन के राजा दो, श्याम राधिका रानी। चार पदार्थ करत मजूरी, मुक्ति भरे तहां पानी। श्री वृंदावन के राजा दोनों। बाकी भौतिक जगत में ठाकुर जी कहीं राजा नहीं बने, ना तो मथुरा के बने, ना द्वारिका के बने, और ना महाभारत जिता करके हस्तिनापुर के बने। ठाकुर जी ने राज पदवी को स्वीकार नहीं किया। एक प्रकार से ठाकुर जी मानो एक संकेत करते हैं, स्वयं राजा बनने की इच्छा मत रखो, राजा बनाने की सामर्थ्य रखो, राजा बनाने की काबिलियत रखिए। ठाकुर जी राजा नहीं बने हैं, पर राजा बनाए हैं ठाकुर जी ने। अब यहां राजा शब्द का मतलब क्या? स्वामी, समर्थ, ईश्वरत्व। स्वयं ईश्वर बनने की कामना मत रखो, स्वयं समर्थ बनने की कामना मत रखो, स्वयं स्वामी बनने की कामना मत रखो, स्वामी बनाओ। दूसरों को मान प्रदान। श्री कृष्ण का सबसे श्रेष्ठ लक्षण यदि पूरे जीवनचर्या में यदि देखने को मिलेगा तो वो एक है कि ठाकुर जी सबको मान देते थे। हम में और ठाकुर जी में अंतर क्या है? कोई और अभिषेक कर रहा होता है ना ठाकुर जी का, तो हमारा मन होता हम भी ने एक हाथ लगा लें, इसका थोड़ा पुण्य हमको भी मिल जाए। हमारी जगह हम लोग चोर प्रवृत्ति के हैं, हमको क्रेडिट्स भी चाहिए, हमको पुण्य भी चाहिए, हमको। अब जैसे कई बार बुरा नहीं मानना, जाते हैं महाराज जी हाथ धर दो बस हमारे ऊपर। मैंने उससे होगा क्या? आप धरो तो भाई गुरुजनों की दृष्टि पड़ जाए बस, और वो स्वतः कुछ करें वो लाभकारी होता। आप जबरदस्ती पीछे पड़ के करवा लो तो क्या हो जाएगा? कई बार कई बालक, कई बार कई लोग, उनकी भावनाओं को हम प्रणाम करते हैं, पर वो ऐसा कर लेते हैं, हम भोजन नहीं करेंगे, महाराज जी को मिलना पड़ेगा, हम अन्न नहीं खाएंगे, हम रात में सोएंगे नहीं, सुबह मिलना पड़ेगा, हमारे घर आना पड़ेगा। अभी यही महाराष्ट्र में एक जगह कथा चल रही थी, साईं भी आए थे वहां पे, भुसावल। तो वहां पर चौथे पांचवें दिन एक व्यक्ति आए मेरे पास और मुझसे आके बोले, महाराज जी आपको मेरे घर आना पड़ेगा। मैंने कि भैया हमारे सब कार्यक्रम लगे हुए हैं, इधर से उधर जाना है, फिर स्वाध्याय करना, कथा करनी है, इस बार तो नहीं आ पाएंगे। बोले आप नहीं आए तो मैं जहर खा लूंगा, और जेब में हाथ डालने लगा, मैं लेके आया हूं। मैंने कि भैया ऐसा मत करे, भैया तेरे हाथ जोड़ूं। नहीं 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 मैं खाऊंगा महाराज जी, आप नहीं आए तो देख लेना। मैंने कहा भाई देखो बुरा नहीं मानना, जहर रहने दो, मत निकालो।
ये जबरदस्ती गुरुजनों के साथ नहीं करनी चाहिए। मैंने हम कोई गुरु नहीं है, लेकिन फिर भी हम आगे के लिए बता रहे, मैं तो आ जाऊंगा घर, पर कभी कोई और भी महापुरुष आए, ऐसे नहीं करना। उनको कोई संकोच ना लगे, वो स्वतः आपसे कहें कि आपके घर मुझे आना है। उसमें योग्यता है, उसमें भाव है। हम आपके यहां आएंगे, कुछ पाएंगे, कुछ ग्रहण करेंगे, थोड़ी देर सत्संग करें, ये आपके ऊपर कृपा है, ये भगवत कृपा है। पर इस प्रकार हट नहीं करना चाहिए। उसमें फिर वो संकोच में आ जाते हैं और फिर उनको संकुचित करने का अपराध लगता है। आपने उनको संकोच में डाला है। तो कभी भी किसी भी वैष्णव व्यक्ति को संकोच में मत डालिए, वो भी एक वैष्णव अपराध है, उसको संकुचित मत कीजिए। तो भगवान द्वारिका में विराजमान हो गए और द्वारिका आकर के ठाकुर जी ने मंगल लीलाएं प्रारंभ की। सबसे पहले रेवत राजा की पौत्री के साथ में बलराम जी का विवाह हुआ। तत्पश्चात आपके महाराष्ट्र के विदर्भ के एक राजा हैं जिनका नाम है भीष्मक। उन भीष्मक राजा की सबसे छोटी पुत्री है रुक्मणी। 5 पुत्र हैं और एक पुत्री है रुक्मणी। ये रुक्मणी जी जो है ये भूमिजा है, ये भूमि से प्राप्त हुई थी राजा भीष्मक को। बाल्यकाल से इन्होंने इतना सत्संग किया कि भगवान की मधुर कथाएं सुनकर के इनके मन में इच्छा हुई कि मैं ठाकुर जी से ही वर्ण करूं, क्योंकि ये लक्ष्मी ही है। तो लक्ष्मी ठाकुर जी की ही रहती है, वो ठाकुर जी के अलावा किसी अन्य के वर्ण नहीं कर सकती। इनके भाई जो थे वो शिशुपाल के मित्र थे। शिशुपाल भगवान की बुआ का बेटा है, लेकिन ये शिशुपाल जो जय विजय राक्षस हर युग में आते हैं, उनमें से शिशुपाल और दंतवक्र, उनमें से एक राक्षस ये शिशुपाल है जिसको ठाकुर जी के हाथों मरना है। और ये भगवान से बहुत विरोध वैर मानता है। लेकिन इनके मित्र थे रुक्मणी जी के भाई, तो इनकी मित्रता के कारण रुक्मी ने मन बनाया कि मैं अपनी बहन का ब्याह इन्हीं से करूंगा। पर रुक्मणी जी ठाकुर जी का वर्ण कर चुकी थी मन से। भगवान को उन्होंने पत्र लिख करके अपने मन के भावना बताई कि हे नाथ, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते। हे नाथ, मैंने आपके भावों को केवल सुना है, मैंने आपको कभी देखा नहीं है, पर जब से आपके भाव सुने हैं, आपके बारे में जाना है, तब से आपको अपने पति रूप में वर्ण कर लिया है। रुक्मणी जी ने अपने पत्र में कहीं ना कहीं अंकित कर दिया कि आप नारायण हैं और मैं लक्ष्मी हूं। लक्ष्मी का वर्ण कोई और नहीं कर सकता। लक्ष्मी का व्यय करने वाले 3 प्रकार के लोग होते हैं, उत्तम, मध्यम और साधारण। उत्तम व्यक्ति वो जो लक्ष्मी के प्रति पुत्री की भावना रखे, मध्यम वो जो लक्ष्मी के प्रति मां की भावना रखे, और अधम व्यक्ति वो जो लक्ष्मी के प्रति पत्नी की भावना रखे। लक्ष्मी के प्रति उत्तम बुद्धि रखो, पुत्री की भावना। श्री रुक्मणी जी ने भगवान को पत्र लिखा। ठाकुर जी ने पत्र पढ़ के मन में इच्छा प्रकट हुई कि चलो हम इनका वर्ण कर लेते हैं। और भगवान रथ पर आरूढ़ होकर के आए और कौंडन्यपुर में आकर के भगवान ने रुक्मणी जी का वर्ण किया, रुक्मणी जी को स्वीकार किया। विवाह का प्रसंग हुआ, सब बड़े आनंद में हो गए। ठाकुर जी का विवाह सुसंपन्न हुआ। कल हम लोगों ने दर्शन ठाकुर जी का किया। अब इससे आगे के प्रसंग में हम लोग प्रवेश करते हैं। भगवान अब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर चुके हैं। धन्यो गृहस्थ आश्रम। सब लोग बहुत सावधानी से इधर देख करके कथा सुनो, थोड़ी देर की कथा है।
आज कथा का विश्राम है, इसलिए बड़े सावधानी से, भाव से कथा श्रवण कीजिए। और अब हमारी एक प्रार्थना है, जो लोग बीच में उठते हैं, आप लोगों को पता है कितने लोग बाहर खड़े हैं जिनको जगह भी नहीं मिली है, और आप बीच में बैठे हैं, आगे बैठे हैं, इधर बैठे हैं। आपको जरूरी काम से जाना था तो आपको पीछे ही बैठना चाहिए। वो लोग जो बेचारे बहुत भावुक हैं कथा, उनको स्थान मिलना चाहिए। अब जो भी बैठे हैं वो बैठे रहना। अब जब तक कथा चल रही है उठ करके नहीं जाइए, और अगर आप जाओ तो ऐसे जाना कि हमको नहीं पता चलना चाहिए कि आप जा रहे हो। कई लोग हैं वो ऐसे खड़े हो, अरे तो जाओ, बीच कथा में क्यों आप, पीछे वाले भी देखते हैं बेचारे, तो लगता है कि फिर आप वहीं बैठ जाते जहां साइड से निकल जाते हैं। बीच में कथा में एक तो हमारा स्वभाव है, ना तो हम इधर देखते ना इधर देखते, हम सीधे देख के कथा कहते हैं। इसके पीछे भी कारण है, कई बार लोग कुछ हरकत करते दिख जाते हैं ना तो मैं कथा भूल जाता हूं। अब कोई पानी पीता दिख जाता है तो मन में आती है, भाई 3 घंटा से मैंने तो पिया नहीं है, तुम पी रहे हो। कई लोग हैं वो कुछ करते दिख जाते, तो इसलिए मैं सामने देखता रहता हूँ। ज्यादा लोग कुछ करते रहते तो मैं ऊपर देखता हूँ, कथा मेरी उसमें विघ्न ना हो। इसलिए जो लोग बीच में उठने का मन बनाते हैं वो एक बार बाहर, हमको तो देखा नहीं जाता, दया आती है, देखो यहाँ कितने लोग खड़े बाहर, तो उनको स्थान ही नहीं मिला है। तो इसलिए आप लोग अपने स्थान की गरिमा रखो, बैठे रहो, कथा सुनो। भगवान अब गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर गए। विवाह का मतलब होता है विशेष प्रकार का भार। अब तक आप स्वच्छंद थे, अब तक आप स्वतंत्र थे, अब तक आप जैसे चाहते सोते, खाते, पीते, हंसते रहते थे, लेकिन अब नहीं। अब आपके जीवन में एक जिम्मेवारी प्रारंभ हो जाती। ये माताओं के लिए भी बात, एक विशेष प्रकार की जिम्मेवारी शुरू हो जाती। क्यों विवाह के ऊपर इतने मजाक की बातें की जाती हैं, विवाह का नाम लेती हंसी उड़ा दी जाती है? क्यों भाई, अब तू स्वतंत्र नहीं है, अब तुम्हारी स्वतंत्रता गई, अब जितना जीना था अकेले तुम जी लिए हो, अब तुम किसी के अधीन ही रहोगे, अब तुम्हारी अधीनता प्रारंभ है। तो भगवान जो कि परब्रह्म है, अब वो अधीन हो गए, अब वो गृहस्थाश्रम में आ गए। लेकिन श्री रुक्मणी जी का स्वभाव ऐसा है कि ठाकुर जी को अधीनता का अनुभव ही नहीं होता। इसलिए श्रीमद् भागवत जी में प्रणय कलह का प्रसंग आता है। प्रणय कलह का मतलब क्या है? बहुत दिन हो गए शादी को, ठाकुर जी बोले यार ये हमसे लड़ती नहीं है, ये हमसे कभी कुछ कहती नहीं है, हम रात को विलंब से आते हैं, इसको कभी संकोच ही नहीं होता, हम इनके द्वारा बनी गई सामग्री की प्रशंसा नहीं करते, ये हमसे कभी लड़ती नहीं है। ठाकुर जी बोले आनंद नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ हो कि लड़ाई हो, इसलिए प्रणय कलह का प्रसंग है भागवत जी में। भैया ने यहां भीतर वाले तो मत बोलो, धीमे। तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, प्रणय कलह। एक दिन ठाकुर जी मन में सोच के आए, आज हम लड़ेंगे रुक्मणी से। लड़ती नहीं है कभी भी। रुक्मणी जी कई बार पीली पोशाक निकाल के रखती हैं कि स्नान के बाद आप पीले वस्त्र पहनना। तो ठाकुर जी देखते हैं तो फिर सोचते हैं लड़ेगी, अगर मैं नीले पहनूं तो नीले पहन लेते हैं। लेकिन रुक्मणी जी कुछ नहीं, अरे आप तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, मैंने तो पीले निकाले लेकिन आप नीले में और ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। ठाकुर जी बोले ये भी कोई बात है, हमने तो इसलिए पहने कि हमसे लड़े, ये लड़ती नहीं है। रुक्मणी जी पूछती हैं आज प्रसाद में क्या पाएंगे आप? तो ठाकुर जी बोलते हैं आज हम ये पाएंगे, ये पाएंगे, ये पाएंगे, बनाओ। अब इच्छा तो वही पाने की है, लेकिन ठाकुर जी के सामने जैसे थाली आती है ठाकुर जी कहते हैं नहीं ये पाने की इच्छा नहीं, कुछ और लेके आओ। तो रुक्मणी जी वो लेके आ जाती है, तो वो भी मना, नहीं ये भी नहीं, कुछ और लेके आओ, केवल इसलिए कि लड़े हमसे। लेकिन रुक्मणी जी ऐसे स्वभाव की हैं, वो लड़ती ही नहीं है ठाकुर जी से। कभी कभी ठाकुर जी की इच्छा होती है हम इनके चरण वंदन कर लें, ये बिल्कुल नहीं लड़ती हमसे। तो
वस्त्रों में विपरीतता करके देख ली, भोजन में विपरीतता करके देख ली, कई बार कोई भाव रखा जाता पारिवारिक, उसमें रुक्मणी जी कहती ऐसा करना चाहिए, तो ठाकुर जी कटाक्ष करते, नहीं नहीं आप क्या जानती हो, आपका विषय नहीं है, हम बता रहे हैं ऐसा होना नहीं, आप तो स्वामी हैं, आप जो कहेंगे वो स्वीकार है। ठाकुर जी कहते हैं भाई ये कैसी देवी आ गई हमारे घर, लड़ती नहीं है। आज ठाकुर जी मन में सोच के गए, अगर आज हमने इससे लड़ाई नहीं करी तो हमारा नाम भी कृष्ण नहीं, आज हम लड़ेंगे। और ठाकुर जी कक्ष में गए और जाकर के झूला पर जैसे ही बैठे, रुक्मणी जी पंखा जल रही थी और ठाकुर जी ऐसा प्रसंग छेड़ते हैं जिससे रुक्मणी जी के हृदय में थोड़ी सी वेदना हो। ठाकुर जी कहते हैं तुमने हमसे ब्याह क्यों किया, आपका हमसे ब्याह करने का कारण क्या है। रुक्मणी जी बोले बहुत जल्दी नहीं पूछ रहे हैं आप, आपके पुत्र का भी जन्म हो गया, पुत्र का ब्याह भी हो गया, पुत्र का पुत्र भी हो गया, उसका भी ब्याह हो गया, अब पूछ रहे हो आप, नाती का भी ब्याह हो चुका है आपके, और आज आप हमसे पूछ रहे हो कि हमने ब्याह क्यों किया, बहुत जल्दी नहीं पूछ लिया। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं हमें बताइए आपने हमसे ब्याह क्यों किया। अब रुक्मणी जी कुछ बोले नहीं, वो तो खड़ी खड़ी, वो तो जानती हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है, ये लड़ना चाहते हैं, हमको लड़ना नहीं है इनसे। ठाकुर जी बोले अच्छा मैं बताऊं तुमने हमसे ब्याह क्यों किया। बोले बताइए। बोले क्योंकि तुमने संतों से मेरे बारे में बहुत प्रशंसा सुनी, तुमने पत्र में भी लिखा था ना, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते, आपके बड़े गुणानुवाद मैंने सुने हैं। तुम संतों की बातों में आ गए, जिनके खुद के घर का ठिकाना नहीं, जिनका खुद का गृहस्थाश्रम नहीं, जिनको अपने पेट पूजा के अलावा दूसरों की कोई चिंता नहीं, ऐसे संतों की बातों में आके तुमने हमसे ब्याह कर लिया। आप कहोगी हमने तो इसलिए ब्याह कर लिया कि आप सुंदर हैं। काय बात की सुंदर? हमारे शत्रुओं कभी हमारा नाम सुना है? कालिया कह के बुलाते हैं हमको, कालिया कहते हैं, श्याम कहते हैं, हमारा नाम ही कृष्ण रख दिया गर्गाचार्य जी ने, कृष्ण का मतलब काला। काय मत की सुंदरता। अरे भाई कई बार घर का बालक इतना सुंदर नहीं होता, पर बड़े लोगों को वो बहुत अच्छा लगता है, अरे मेरो राज दुलारो कितना बढ़िया लग रहा है, कैसा भी हो, लेकिन घर के बड़े लोगों को अच्छा ही लगता है। तो कई बार घर के बड़े लोगों को भी अच्छा लगता है। ऐसी तुमने जबरदस्ती, एक प्रकार से हमको कभी कभी ऐसा लगता है तुमने हम पे कृपा की है कि चलो ये तो सुंदर नहीं, हम सुंदर इनके पास चली जाएं तो जीवन भर ये तो रहेगा, पत्नी तो सुंदर है। रुक्मणी जी मंद मंद मुस्कुरा रही, क्योंकि इन बातों का कोई तत्व नहीं है। रुक्मणी जी जानती हैं आप सुंदर, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, अरे आपने अपना वर्ण श्याम करके पृथ्वी पर कृपा की है। कहीं आप गौर वर्ण के हो गए होते तो आदमी देख करके प्राण त्याग देता, आपको इतने सुंदर लगते आप श्याम वर्ण के बन के इसलिए आए हो ताकि संसार के लोग आपकी सुंदरता को सह सकें। रुक्मणी जी इसलिए हंस रही हैं। ठाकुर जी ने अनेक बातें की और अंत में ठाकुर जी क्या कहते हैं, रुक्मणी सुनो, हमने सुना था कि तुम्हारी सगाई हो चुकी थी पहले। अब रुक्मणी जी थोड़ी सी सहम गई। तुम्हारी सगाई तुम्हारे भाई ने शिशुपाल से की थी ना। क्या कमी थी शिशुपाल में? रूपवान, गुणवान, धनवान, संपत्तिवान, सब कुछ तो था। उसके साथ विवाह कर लेती, कितनी अच्छी लगती तुम, वो भी गोरा तुम भी गोरी, वो भी सहज तुम भी सहज, सब कुछ बिल्कुल मतलब अनुकूल था तुम्हारे लिए। हमें ऐसा लगता है कि तुमने जबरदस्ती हमसे ब्याह कर लिया, इसलिए शिशुपाल अभी तक कुंवारा बैठा है। हमने शिशुपाल को बुला लिया है द्वारिका, हम तुम्हारे मन की जान गए हैं और अब हम शिशुपाल से बात करके
तुम्हारा विवाह करा देंगे उससे। जब इस हद पर ठाकुर जी पहुंच गए कि ये कहने लगे कि हम तुम्हारा ब्याह करा देंगे शिशुपाल से, ये बात सुनकर के रुक्मणी जी को क्रोध तो नहीं आया, पर वो सह ना पाई और मूर्छित होकर गिर पड़ी, वहीं बेहोश हो गए। ठाकुर जी को जैसे ही होश आया, पीछे मुड़ करके देखा तो रुक्मणी जी मूर्छित पड़ी थी। ठाकुर जी दौड़ करके गए, 4 भुजा धारण की, 2 भुजा से रुक्मणी जी को उठा लिया, 1 भुजा से पंखा चलने लगे, 1 भुजा से पानी का छिड़काव करने लगे। अरे रुक्मणी, अरे अरे हम तो विनोद कर रहे थे, हम तो आनंद कर रहे थे, मैं प्रणय कलह कर रहा था, मैं जबरदस्ती युद्ध लड़ाई करना चाह रहा था, क्योंकि तुम कभी क्रोध नहीं करती हो। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बात में कोई सत्यता नहीं है, शिशुपाल नहीं आएगा, मैं तुम्हारा विवाह नहीं करूंगा। रुक्मणी जी को होश आया, और जब रुक्मणी जी को होश आया, ठाकुर जी ने रुक्मणी जी के नेत्रों में देखा तो अश्रु प्रवाह, और हाथ पकड़ लिया ठाकुर जी का, और हाथ पकड़ के रुक्मणी जी कहती हैं, स्वामी आप कुछ भी कहिए, मुझे सब स्वीकार है, लेकिन आप अपने से कभी दूर जाने की चर्चा भी मत कीजिएगा मुझसे। जो स्थिति ब्रजवासियों की हुई, जो स्थिति ब्रज की गोपियों की हुई, जो स्थिति किशोरी जी की और सब ब्रज वनिताओं की हुई है, उस स्थिति को हम सहन नहीं कर पाएंगे। आपसे कृपा करके निवेदन है, जीवन भर आप चाहे जो कह लीजिएगा, लेकिन मैं आपसे दूर हो जाऊं, ये बात आप कभी मत कहिए, क्योंकि क्रोध तो मुझे नहीं आएगा, लेकिन आज तो मूर्छा हुई है, कल को अगर ये बात कही तो प्राण चले जाएंगे, आप बस ये चर्चा मत करें। ठाकुर जी ने रुक्मणी जी के हृदय से अपने हस्त कमल को लगा लिया और प्रेम भाव से श्री रुक्मणी जी को स्वीकार किया। ऐसे भगवान का गृहस्थाश्रम है, कितनी अनुकूल हैं रुक्मणी जी, बिल्कुल नहीं लड़ती, बिल्कुल नहीं झगड़ती ठाकुर जी से, सब अनुकूल। लेकिन ये बहुत दिन तक चलने वाला नहीं था। तभी ठाकुर जी का दूसरा विवाह हुआ जामवती के साथ, और जामवती के बाद तीसरा विवाह हुआ ठाकुर जी का सत्यभामा के साथ। और जो सत्यभामा है, ये थोड़ी सी शासन करने वाली, इनके मारे ठाकुर जी चुप ही रहते हैं, कुछ नहीं कहते, क्योंकि इनके आगे किसी की नहीं चलती है पूरे द्वारिका में। सत्यभामा को अपने रूप का बहुत अभिमान है, और सत्यभामा को इस बात का भी अभिमान है कि श्री कृष्ण मेरी ही सुनते हैं, मेरे अलावा किसी की नहीं सुनते, भले ही कितनी पत्नियां हो इनकी, पर अगर सत्यभामा कह दे कि आप इधर बैठ जाइए तो ठाकुर जी उधर ही जाके बैठते हैं, ऐसा शासन करती। लेकिन शासन से ठाकुर जी को दिक्कत नहीं है। ठाकुर जी के मन में भाव आता है कि इसको कभी कभी अभिमान हो जाता है, उस अभिमान को कैसे नष्ट किया जाए। सत्यभामा को अपने रूप का बहुत अभिमान है कि मैं सबसे सुंदर हूं। लेकिन एक बात बताएं बंधुओं, चाहे भाई लोग हो चाहे हमारी बहनें हो, सुंदरता मुख पे नहीं होती, सुंदरता त्वचा पे नहीं होती, सुंदरता आंखों में नहीं होती, सुंदरता नाक में, होठों पर या बालों में नहीं होती, सुंदरता स्वभाव में होती। कोई व्यक्ति रूप का बहुत सुंदर है लेकिन स्वभाव का अच्छा नहीं है ना, उसको आप ज्यादा दिन तक स्वीकार नहीं कर पाओगे। बुरा नहीं मानिएगा, पूरे भारत में सुंदरता का प्रदर्शन करने वाले सबसे ज्यादा लोग बंबई में हैं। किनकी तरफ मेरा संकेत है सब जानते हैं, लेकिन उस स्वभाव के अच्छे नहीं है, उनका स्वभाव मधुर नहीं है, उनकी विचारधाराएं अच्छी नहीं है, उनकी बोली चाली और व्यवहार अच्छा नहीं है। ऐसी सुंदरता किस काम की? और कभी अगर आपने उनको बिना अपने बाह्य रूप धारण किए देख लिया तो कहीं आप डर के भाग ना जाओ, इतने भयावह लगते हैं। सुंदरता तो
अंतरंग होती है। हमारे ब्रज के संतों को देखिए आप, कोई क्रीम नहीं लगाते, कोई पाउडर नहीं लगाते, कुछ नहीं करते, ब्रज रज लगा लेते हैं, चंदन घिसके लगा लेते हैं, तिलक फोटा लगाए, पूरे मुंह पे लगाए। हरिदासियों को देखो, यहाँ लगा लेंगे, इधर लगा लेंगे, नाक पे लगा लेंगे, यहाँ पे, इधर पूरा मुंह पे लगा के घूमेंगे हाउ बिलाऊ से बन के, कितने सुंदर लगते हैं, कैसा आकर्षण उनके रूप में आता है। हमारे पूज्य श्री रमन रीति वाले महाराज जी, वो जब त्रिपुंड लगा करके निकलते हैं, सफेद दाढ़ी, उनका रूप देख करके ऐसा लगता है मानो जैसे कोटि कोटि चंद्रमा वार दें इन पे। हमारे पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी जब ऊर्ध्वपुंड लगा करके, जटाजूट बांध करके, बगनखा लगा करके जब निकलते हैं तो ऐसा लगता है आहा क्या स्वरूप है। कुछ नहीं लगाते मुखमंडल पर। चलो अब रमन रीति महाराज जी, मलुकपीठ वाले महाराज जी को जानने वाले लोग कम होंगे यहाँ पे। हमारे प्रेमानंद जी महाराज ललाट पर 12 अंगुल का चंदन लगाते हैं। शास्त्रीय नियम है 12 अंगुल, 12 उंगली का चंदन होना चाहिए माथे पर। यहां से गिनो और यहां से फिर 12, ऐसे 12 उंगलियां गिन करके चंदन लगा होना चाहिए, शास्त्रीय नियम। हम तो जल्दीबाजी में श्री लगा लेते हैं, कभी अभी दत्त धाम में थे वहां लगाते थे अपना पूरा चंदन यहाँ तक पूरा, नहीं तो विधान है शास्त्रीय कि 12 अंगुल, 12 अंगुल नहीं तो 8 अंगुल, 8 अंगुल नहीं तो 4 अंगुल, 4 अंगुल नहीं तो 2 अंगुल, नहीं तो 1 अंगुल। 1 अंगुल से भी कम तो नहीं होना चाहिए। तिलक एक श्री ही हो, भले ही हो। जब निकलते हैं 12 अंगुल का चंदन लगा करके, महाराज ऐसा लगता पछाड़ खा खा करके गिर रहे हैं लोग। कैसे? ये रूप का सौंदर्य नहीं है, ये आंख, नाक, कान, त्वचा, होठ, बालों का सौंदर्य नहीं है, ये स्वभाव की सुंदरता है। मुख की सुंदरता कुछ दिन आकर्षित कर सकती है, पर स्वभाव की सुंदरता स्वप्न में भी दिखेगी, चलते फिरते भी दिखेगी, चिंतन में भी रहेगी। स्वभाव की सुंदरता सबसे सुंदर। और कहीं ना कहीं ठाकुर जी के मन में आज, अब देखो ये सब लीलाएं ठाकुर जी हमको ज्ञान दिलाने के लिए करते हैं, वास्तविकता नहीं है। सत्यभामा को जो अभिमान होता है सुंदरता का, वो है नहीं, पर हम आप सब सतर्क रहे इसलिए ठाकुर जी लीला में करवाते हैं कि तुम अभिमान करो। सत्यभामा को अभिमान रहता है अपने रूप का कि मैं बहुत सुंदर हूं, लेकिन ठाकुर जी के नेत्रों की पूछो तो वो किशोरी जी का चिंतन करते हैं। वो तो क्यों? क्योंकि स्वरूप का सौंदर्य नहीं है। किशोरी जी बहुत बोरी है हमारी। एक बार नौका विहार कर रही तो वादना यमुना जी को जल ज्यादा श्याम वर्ण को है गयो, और जैसे ही नौका आकर के किनारे लगी तो एक एक करके सब सखी उतरन लगी। और जैसे ही किशोरी जी के उतरवे को समय आया, सब लोग इधर देखो, तो ललता विशाखा अपने एक हस्त नीचे रखें कि उन पर चरण रखें, एक हाथ ऊपर पकड़े, ऐसे पकड़ के उतारें। तो किशोरी जी नीचे उतरते समय यमुना जी की ओर देखें तो किशोरी जी को एक सखी दिखाई दे यमुना जी में, और तुरंत नौका से उतर करके श्री किशोरी जी यमुना जी के तट पर बैठ गई हैं और उस छवि की ओर देख रही हैं, और देख करके कह रही हैं, अरे तुम कौन हो? तुम तो बड़ी सुंदर हो, तुम कौन से गांव की रहने वाली हो? तुम्हारा नाम कहाँ है? अरे देखो तो तुम्हारी आंख कितनी सुंदर है, ये सिर पर तुमने गजरा कितना सुंदर पहनो है ना, ये गले को हार भी बहुत भार हो है, ऐसे मेरी कीर्ति मैया भी पहना में। अरे सखी तू एक काम कर, बोलती जा रही है, तू हमारे यूथ में आ जा। ये ललता विशाखा बहुत सुंदर श्रृंगार करेंगी, ये मेरो श्रृंगार करें, तेरो श्रृंगार करेंगी, तोते बतियामेंगी, तेरे संग भोजन करेंगी, तेरे संग डोलेंगी। अरे तू शर्म काहे को कर रही है? कछु बोल क्यों ना रही?
रूठ के बैठ गई। अच्छा तू हमसे बात ना करेगी, चल मैं तो ते रूठ रही हूं अब। अरे तू जाने ना है मुझे, इस सबरी मुझसे बात करवे को बैठी रहे और तू मैं तो ते बात कर रही हूं, तू मुझसे बात ना कर रही। रुक जा, अब ही जाऊं, श्याम सुंदर से तेरी शिकायत करके आऊं, तू बोलेगी ना। और किशोरी जी गई ठाकुर जी से जाके बोली, श्याम सुंदर मैंने आज एक सखी देखी। ठाकुर जी बोले अच्छा, तो फिर बोले देख ये सब मुझसे बात करें, ललिता विशाखा ये सब मेरे संग रहे और वो ऐसी इतरा रही मेरे आगे, इतनी सुंदर है, इतनी सुकुमारी है, ऐसे वाके नैन है, ऐसी वाकी नाक है, ऐसा सब स्वरूप है, लेकिन देखो आ ना रही है मेरे पास। मैंने खूब कह ली तेरो श्रृंगार करेंगे तो भोजन करावेंगे तो संग डोलेंगे, लेकिन बता ही ना रही कुछ। ठाकुर जी बोले ऐसी कौन सी आ गई जो आपके बोलवे पे बोल नहीं रही है। अरे किशोरी जी आप तो तोतांत बात करने लगो तो उनके भी स्वर प्रकट है जाएं, आप तो मैनांत बात करने लगो तो उनके भी शब्द प्रकट है जाएं। अरे आप वृक्षन पे हाथ धर दो तो वृक्ष भी चैतन्य है जाएं। ऐसी कौन सी आ गई जो आपसे बात ना कर रही। लेके चलो मोए। ठाकुर जी लेके गए, देखो बो रही। ठाकुर जी बोले कहां है? अरे ये दिखना रही तुम्हें? ठाकुर जी हंस करके प्रेमाश्रु नेत्रों में भर लाते हैं और किशोरी जी के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं आप कितनी भोरी हो, ये आप ही तो हो, आप अपने प्रतिबिंब से ही तो बात कर रही हो, ये कोई और सखी नहीं है श्री जी, ये आपको ही प्रतिबिंब है, आप स्वयं को ही सुंदर कह रही हो, स्वयं की नासिका पे रीझ रही हो, स्वयं की आंखन पे रीझ रही हो, स्वयं के श्रृंगार को वर्णन कर रही हो। श्री जी तो ऐसे संकोच में आई, भाज गई माते, अरे मो तो पता ही नहीं जी मैं हूं, इतनी बोली, इतनी सीधी। ये सुंदरता है, मुख की सुंदरता नहीं, श्रृंगार की सुंदरता नहीं, स्वभाव की सुंदरता। अगर आपके मुख से एक बार श्री राधा निकलता है, एक बार श्री कृष्ण निकलता है और उनके गुणों से आप युक्त नहीं हो तो आपको नाम लेने का अधिकार नहीं। ये ऐसे ऐसे आचार्यों की वाणियों को पढ़ा कीजिए और उनके तरह अपने अंदर गुण लाना प्रारंभ कीजिए, वो स्वभाव युक्त कीजिए। भगवान की जो तृतीय पत्नी है सत्यभामा, उनको थोड़ा अभिमान है। ठाकुर जी बोले सत्यभामा को अभिमान दूर करवे के काजे कछु तो करना पड़ेगा, और स्वयं ठाकुर जी क्यों नहीं कर रहे? डरते हैं, इनसे क्या कहेंगे हम। और मान का हनन जो करे उन्हीं का नाम है हनुमान। जो मान का हनन करे, हनुमान शब्द का अर्थ ही है ये, जिनकी सन्निधि में जाकर के अगर मान का हनन ना होता हो वो हनुमान नहीं। ठाकुर जी ने स्मरण किया, हनुमान जी महाराज जल्दी पधारो। हनुमान जी महाराज द्वारिका आए। ठाकुर जी ने जाकर के, इधर देखो इधर देखो, ठाकुर जी ने जाकर के अपनी सब पटरानियों को बुलाया और पटरानियों से कहा भैया देखो आज हमारे यहाँ एक अतिथि आ रहे हैं। सब पटरानी बोली कौन आ रहे हैं? बोले साक्षात श्री अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज। हनुमान जी का नाम सुनते सब प्रसन्न हो, बोले तो त्रेता युग में आपके राम अवतार में थे, द्वापर में भी बोले वो तो चिरंजीवी हैं, चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युगों में रहते हैं। बोले हमारी इच्छा है कि एक बार हम तो, ये भागवत जी की कथा नहीं है, ये अन्य भावों से कथा आती है। तो भगवान ने हनुमान बोले हमने हनुमान जी को बुलाया है कि आओ हमारी द्वारिका में दर्शन कर जाओ। तो रुक्मणी आदि बोली हम पकवान बनाए, हम लड्डू बनाए, हमने सुनी उनको प्रसाद का बड़ा अभ्यास है। ये द्वार खोल दीजिए, वहीं बैठ जाएंगे, अब अंदर तो आ नहीं सकते, वहीं बैठा तो द्वार खोल। इधर देखो क्या बता रहा था मैं। हाँ, तो ठाकुर जी बोले वो सब तो ठीक है, लेकिन हनुमान जी का एक स्वभाव है। बोले क्या? वो हमको अकेले प्रणाम नहीं करते, तो बोले साथ में सीता जी होनी चाहिए तभी प्रणाम करते हैं।
अब सब पटरानियां एक दूसरे का मुख देखने लगी, तो फिर हम क्या करें? अब सीता जी तो नहीं है। बोले सीता जी तो नहीं है, पर सीता जी के नैन कैसे हैं? मृग जैसे नैन हैं, सीता जी की ऐसी तोता जैसी नाक है, सीता जी के ऐसे ओष्ठ हैं, सीता जी के ऐसे गाल हैं, सीता जी के ऐसे केश हैं, सीता जी बोलती हैं तो ऐसे बोलती हैं। ठाकुर जी वर्णन करने लगे सीता जी का। अब सब पटरानियां सुनकर के कह रही हैं, ओहो अच्छा किशोरी जी ऐसी हैं, किशोरी जी। सत्यभामा का ये सारे गुण तो मुझ में हैं, मैं बन जाती हूँ सीता जी। भगवान बोले हाँ आप ही बनो। जबकि सीता जी ही रुक्मणी बन करके आई, पर भगवान की लीला को रुक्मणी जी समझ रही हैं कि ये क्या करना चाह रहे हैं। सत्यभामा बोली कि मैं बिल्कुल वैसा ही श्रृंगार करके आऊंगी, वैसे ही बैठूंगी, वैसे ही बोलूंगी जैसे आपने बताया, आप चिंता मत करो। हनुमान जी को बोला ये आप संकोच मत करो। ठाकुर जी बैठे सिंहासन पर, बगल में आकर के सत्यभामा बैठ गई। और आज ठाकुर जी धनुष बाण आदि लेकर के बैठे हैं। बोले भैया राम बन जाएं आज हम, तभी प्रणाम करेंगे हनुमान जी। हनुमान जी आए, कीर्तन करते हुए, उछलते नाचते कूदते हुए श्री हनुमान जी महाराज आए। और जैसे ही आकर के सिंहासन पर बैठे ठाकुर जी को देखा, नेत्र सजल हो, आहा मेरे राम, मेरे प्राण, मेरे सर्वस्व। लेकिन जैसे ही सत्यभामा जी को देखा, आंसू आंसू सब पहुंच गए उनके। ठाकुर जी से बोले ठाकुर जी आपने क्या कर दिया? भगवान बोले क्या हो गया? आप जानते हैं कि जब तक जानकी जी बगल में ना हूं मैं आपको प्रणाम नहीं कर पाता हूं। आप ये जानते हुए भी आपने जानकी जी कहां भेज दी, पता नहीं कौन किनको बैठा लिया अपने बगल में। ऐसे मत बोलो, ये जानकी जी ही तो है। ऐसे मृगनयन जानकी जी के, ऐसी नासिका जानकी जी की, ऐसे ही ओष्ठ जानकी जी के, ऐसा ही स्वरूप जानकी जी का। रावण बोला क्षमा करें महाराज, मैं रावण के यहां गया था लंका में, और वहां जब मैंने वहां की सुंदर मंदोदरी आदियों को देखा था, उनका रूप भी इतना सुंदर था, मृग जैसे नेत्र थे, उनकी भी नासिका तोता जैसी थी, उनके भी गाल गुलाबी थे, उनके भी केश ऐसे थे। पर राम नाम का और राम स्मरण का अंजन केवल एक नेत्रों में था, और वो था सीता जी के। वो नेत्रों में वो श्रृंगार नहीं था, क्योंकि अशोक वाटिका में बैठी थी, वहां श्रृंगार की व्यवस्था नहीं थी। और वहां बिना श्रृंगार की व्यवस्था में भी उनका रूप लावण्य ऐसा था कि मानो जैसे चंद्रमा को भी कभी कभी लज्जा हो जाती हो। क्यों? क्योंकि उनके रूप में संसारी सौंदर्य नहीं था। उनके एक एक अंग को देख करके ऐसा लगता था मानो एक एक रों से राम 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 प्रकट हो रहा हो। और आपके बगल में जो इस वक्त बैठी हैं, उनके किसी भी रों से आपका नाम उद्दीपित नहीं हो रहा है। इसलिए क्षमा करें, मैं आपको दंडवत प्रणाम नहीं करूंगा। सत्यभामा जी तो रो रो के बेहाल हो गई, उनका सारा अभिमान चूर चूर हो गया। और तभी वहां पर लड्डू लेकर के, प्रसाद लेकर के, जैसे कोई अन्य घर के सदस्य सामान लेकर के आते हैं पवाने के लिए, ऐसी सब सखियां आ रही थी। उन्हीं के बीच में श्री रुक्मणी जी आई, और जैसे लड्डू सामने पधराया और राम हनुमान जी ने जैसे ही रुक्मणी जी को देखा, तुरंत करताल उठा करके नृत्य करने लगा। हाँ मेरी माँ आ गई, मेरी माँ आ गई, चरणों में दंडवत प्रणाम किया। और रुक्मणी जी के चरणों में निवेदन करे, ने किधर किसको, इधर किसको, इधर किसको, सत्यमा आपने किधर आओ, आप इधर बैठो। और जैसे ही रुक्मणी जी बैठी, दोनों की भले आप। सत्यभामा जी का जो अभिमान था वो टूट गया, जाने किस स्थिति में पहुंच गया। सत्यभामा जी को पता लग गया कि भाई ये रूप का अभिमान मुझे नहीं करना चाहिए। मान का हनन किया सत्यभामा जी के। तो बड़ी लीलाएं हैं ठाकुर जी के गृहस्थ आश्रम में, बड़े सुख हुए। भगवान के अष्ट पटरानियां हुई, फिर भौमासुर नाम का एक राक्षस था, उसके यहाँ 16,000 राजकुमारियां बंदी थी।
उनके यहां से ठाकुर जी सबको मुक्त करा करके लाए और भगवान ने उनके साथ विवाह किया। 16,108 ये भगवान की पटरानियां हैं। इनमें अष्ट पटरानियों में प्रथम रुक्मणी जी, द्वितीय जामवती जी, तृतीय सत्यभामा और चतुर्थ हमारी कालिंदी श्री यमुना जी। श्री कृष्ण के बैठ जाओ अष्ट प्रमुख विवाह हुए और तत्पश्चात भौमासुर नाम के राक्षस का वध करके भगवान ने 16,000 राजकुमारियों को मुक्त करा करके उनसे भी विवाह किया। नारद जी भगवान की गृहचर्या देखने आए, भगवान की नित्यचर्या का वर्णन और राजसूय यज्ञ, जरासंध का उद्धार, वो सब भाव वहां सुनाए गए। बंधुओं, एक हम जानकारी और दें, सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। श्रीमद् भागवत में कल हम लोग जिस संदर्भ का एक किंचित मात्र श्रवण कर रहे थे, उद्धव गोपी संवाद। उद्धव गोपी संवाद, जहां पर गोपियों ने उद्धव को ज्ञान का पाठ पढ़ाया। फिर उन्हीं उद्धव के साथ में द्वारिका में हुआ कृष्ण उद्धव संवाद। ठाकुर जी की उद्धव से वार्ता होती है और इतना अद्भुत प्रसंग है कृष्ण उद्धव संवाद। तो कृष्ण उद्धव संवाद हम इस बार स्वच्छंद एक कथा कर रहे हैं कृष्ण उद्धव संवाद पे ही, और कथा है 10 से 16 अक्टूबर बद्रीनाथ में, उत्तराखंड में। क्योंकि श्री उद्धव जी महाराज इसी कृष्ण उद्धव संवाद के बाद बद्रीनाथ चले गए थे। वहां जाकर के उन्होंने तप किया, तो 10 से 16 अक्टूबर तक, शायद यही तिथि है, जाने 11 से 17, हमें पता यही है शायद संभव। शरद पूर्णिमा के बाद है, शरद पूर्णिमा उत्सव गोवर्धन में है, उसके बाद बद्रीनाथ में। अत्यंत ज्ञानवर्धक प्रसंग है। अगर आपको केवल बैठ करके ध्यान साधना योग आदि के विषय में जानना हो, उस कथा को जरूर सुनिए। ठाकुर जी ने बैठ करके वहां पर ऐल गीत, वहां पर उद्धव जी महाराज को कई भाव ठाकुर जी ने सुनाए। दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का प्रसंग आदि आदि बहुत सारे प्रसंग उसमें विद्यमान है, जो द्वारिका में ठाकुर जी ने उद्धव को सुनाए। उन्हीं विषयों पर चर्चा हम वहां करेंगे बद्रीनाथ। साईं को भी हम निमंत्रित करेंगे कि आप भी बद्रीनाथ पधारें और वहां श्रीमन नारायण चतुर्भुज रूप में केदार खंड में बैठे हैं तपस्या। अब देखो बद्रीनाथ जी की एक अंतरंग बात बताऊं। हर व्यक्ति को वर्ष में एक बार बद्रीनाथ जरूर जाना चाहिए। वर्ष में नहीं जा सकते तो 2 वर्ष में जाना चाहिए, 2 वर्ष में नहीं तो 3 वर्ष। मतलब हमारा कहने का मतलब अवसर मिले तो जाना चाहिए। क्यों? सतयुग त्रेता द्वापर में आप कथा सुनते हैं कि किसी भी व्यक्ति को बिना तपस्या के कोई फल नहीं मिलता, लेकिन कलयुग में व्यक्ति कोई तपस्या करता ही नहीं। फिर कलयुग में फल कैसे मिल जाता है? जब हम तपस्या कर ही नहीं रहे तो हमको फल की प्राप्ति हो कैसे जाती? कर्म तो हम करते हैं, लेकिन फल कैसे मिल जाता है? इसलिए ऐसा बताया जाता है कि कलयुग में प्रत्येक मानव के नाम से संकल्प लेकर के बद्रीनाथ भगवान तपस्या कर रहे हैं। वो तपस्या करते हैं, फल हमको मिल जाता है कर्म का। नहीं तो प्राचीन काल में तो कर्म के बाद तपस्या फिर फल प्राप्त होता है, या फिर कर्म से अगर फल मिल भी गया तो उसकी पूर्ति के लिए तपस्या करने जाना पड़ता है। लेकिन कलयुग में तप का कोई विधान नहीं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी तपस्या कर रहे हैं। इसलिए कोई हमारे नाम से तपस्या कर रहा है और स्वयं ठाकुर जी तपस्या कर रहे हैं, और वो भी ऐसे नहीं सहजता में, लड़ झगड़ के तपस्या में बैठे हैं ठाकुर जी वहां पे।
पहले केदारनाथ भगवान यहीं विराजते थे जहां बद्रीनाथ भगवान विराज रहे हैं। इसको केदार खंड कहा जाता है। और ये 6 महीने के लिए देवताओं का भ्रमण स्थल है। यहां देवता भ्रमण करने आते हैं। तो ठाकुर जी ने मन बनाया तो शंकर जी के पास जाकर के कहा कि हिमालय में हमको थोड़ी सी जगह दे दो, हम तप करना चाहते हैं। महादेव बोले क्षमा कर दें भगवान, मैं अपने स्वामी को तप की अवस्था में देख नहीं सकता, कोई जगह नहीं मिलेगी आपको, आप तपस्या करो, मैं देख ही नहीं पाऊंगा। आप हमें बताओ कितने दिन की तपस्या करनी, हम करेंगे आपके नाम से। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं महादेव जी आप समझिए, हमको तपस्या करनी है। महादेव बोले बिल्कुल एक टूक जमीन नहीं मिलेगी पूरे हिमालय पर, आप तप नहीं करोगे, आपको क्या जरूरत है तपस्या की, आप परब्रह्म परमात्मा। भगवान बोले राजी राजी मानेंगे नहीं। फिर दूसरी लीला की तो ठाकुर जी एक छोटे से बालक बन गए और वहीं बद्रीनाथ भगवान के नीचे तप्त कुंड है। तप्त कुंड के पास में एक छोटे बालक बनकर के रुदन करने लगे। यहाँ महादेव और पार्वती जी रोज तप्त कुंड में स्नान करने के लिए जाते। जैसे ही आप स्नान करने के लिए गए तो महादेव ने देखा एक नन्हा सा बालक रो रहा है। पार्वती जी अरे कोई देवता अपना बालक छोड़ गया है, देखो कितना सुंदर बालक, कितने सुंदर इसका मुखमंडल, कितने सुंदर हस्तकमल। महादेव बोले देवी हमको कोई माया लग रही है, इसको छूना नहीं। पार्वती जी बोली आपको तो सब जगह माया लगती है। अरे छोटा सा बालक, इतनी सर्दी है बाहर, माइनस में टेम्परेचर, बर्फ गिरती है बद्रीनाथ में, तो बोले इसको हम लेके जाए। और लेकर के गई और जहां बद्रीनाथ भगवान अभी विराजमान है, यहाँ महादेव विराजते थे, यहीं पर ले जाकर के उस बालक को पढ़ा दिया। और खेलने के लिए थोड़ी देर बालक जब तक स्नान करें तब तक खेलता रहे। तो गेंद के जैसी आकृति के होते हैं बेर, बेर को ही बदरी कहते हैं, उस बालक को पकड़ा दिया और वो बालक बेरों से थोड़ी देर खेलने लगा। महादेव बोले चलो हम जल्दी स्नान करके आते हैं। पर महादेव को कहीं ना कहीं संशय हो गया था कि ये कोई माया है। स्नान करके तप्त कुंड में जैसे ही वापस लौट करके आए तो मंदिर का मुख्य द्वार बंद भीतर से, और जैसे ही खोलने का प्रयास किया नहीं खुले। महादेव बोले ये बालक तो बंद कर नहीं सकता, छोटा सा बालक है, ये किसने बंद किया भीतर से। रोष में भर करके महादेव ने जैसे ही अपने त्रिनेत्र को खोला तो दरवाजा खुला और वही बालक शंख चक्र गदा पद्म धारण चतुर्भुज रूप धारण करके तपस्या की मुद्रा में बैठे। वहां पर चतुर्भुज हैं ठाकुर जी, लेकिन शंख चक्र नहीं है। ऊपर से श्रृंगार में धराते हैं ठाकुर जी, वहां तपस्या की जटाएं बना ली ठाकुर जी ने। और तपस्या में भी कैसे बैठे। कभी आप बद्रीनाथ में ब्रह्म मुहूर्त में दर्शन करने जाओगे तब श्रृंगार हटाया जाता है ठाकुर जी का। तो तप का मतलब होता है अपने शरीर को अव्यवस्थित करके भगवान नाम जपना, उसको तप कहते हैं। हम तो फिर भी अपने 2 पैरों को व्यवस्थित करके बैठे हैं, पर बद्रीनाथ भगवान जो है वो ऐसे तिरछे बैठे हैं, थोड़ा एक तरफ की ओर झुके हुए बैठे। इतनी घनघोर तपस्या। महादेव आकर के बोले भगवान आपको क्या आवश्यकता, आप जिद करके और आप छल करके तपस्या में बैठ ही गए। हमने राजी राजी जगह नहीं दी तो आपने छल करके ले ली। तो महादेव को ठाकुर कहते हैं कलिकाल में लोग तप नहीं करेंगे। कलकाल में लोग इतने ज्यादा विषय भोग विलासी होंगे कि उनको वो कर्म करना ही उनको बहुत भारी पड़ जाएगा, और फल कैसे मिलेगा उनको। और बिना तपस्या के फल की प्राप्ति होती नहीं। इसलिए कलिकाल में जन्म लेने वाले प्रत्येक मानव के नाम से संकल्प लेकर के अलकनंदा जी में जल छोड़ करके मैं उनके नाम से तप करूंगा, ताकि वो केवल कर्म करें और फल मिले। हम इसलिए कह रहे हैं कि भाई हमने तो कुछ किया नहीं लेकिन फिर भी हमको मिल रहा है, तो जिसकी कृपा से मिल रहा है उसको एक बार प्रणाम करने वर्ष में जाना चाहिए, उनको वंदन करना चाहिए। तो अक्टूबर में है वहां कृष्ण उद्धव संवाद, बड़ा आनंद आता है। श्रीमद् भागवत जी की जन्मस्थली है बद्रीनाथ, वहीं लिखे गए अद्भुत स्थान। ये बात हमको इसलिए याद आ गई क्योंकि अब आगे कृष्ण उद्धव संवाद प्रारंभ होगा, उसको हम यहाँ बोल तो सकते नहीं क्योंकि बहुत विस्तृत है,
इसलिए हमने संकेत किया कि अक्टूबर में महाकथा में आप आ सकते हो, वहां सुनिएगा। तो इस प्रकार भगवान की सब लीलाएं चल रही हैं द्वारिका में। भगवान ने पांडवों का राजसूय यज्ञ पूर्ण करवाया। ठाकुर जी के एक परम सखा श्री सुदामा जी का चरित्र आया। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। भगवान के एक सखा है जिनका नाम है सुदामा। ठाकुर जी के 3 ही सखा हैं, उद्धव, अर्जुन और सुदामा। आप कहेंगे मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुखा, मनसुखा, ये कौन है? फिर बोलिए ये तो प्राण है ठाकुर जी के, ये सखा नहीं है। सखा 3 ही है। इससे क्या समझ में आता है? जितने कम सखा बनाओगे उतने खुश। कई बालकों को हमने देखा, उनकी इतनी तगड़ी फ्रेंड्स होते हैं, इतने ज्यादा फ्रेंड्स होते हैं, ये अच्छा नहीं। बहुत संख्या में मित्रता होना इस बात का प्रतीक है कि कहीं ना कहीं विषय आपकी मित्रता में जुड़ा हुआ है। विषय की प्राप्ति के लिए इतने मित्र हैं। मित्र कम ही होने चाहिए। हम तो कहते हैं संबंध बहुत कम होने चाहिए संसार में। ज्यादा लोगों से संबंध मत बनाइए। जितने ज्यादा आप संबंध व्यवस्थित करते हो, जितने ज्यादा आपके कॉन्टेक्ट्स होंगे, उतने टेंशन में रहोगे आप। जिसका फोन सबसे ज्यादा बजता है, बार बार आता है, वो बहुत टेंशन में रहता है। जिसके फोन 2-4 कॉल आते दिन में बहुत प्रसन्न रहता है वो। ठाकुर जी के 3 ही सखा हैं, इसलिए सखा ज्यादा नहीं। और सखा किसको कहते हैं? सह खादती सह खेलती, जो संग ही खावे, संग ही खेले, संग ही रहे, संग ही सोवे, हर क्रिया में आपके संग रहे। आप धनवान हो तो भी संग है, आपके पास कुछ नहीं है तो भी संग है, कभी आपका संग ना छोड़ता हो, उसको सखा कहते हैं। भगवान ने 3 ही सखा बनाए। ठाकुर जी के सखा बनने के लिए किन किन गुणों की आवश्यकता है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला, विरक्त इंद्रिय, इंद्रियों से विरक्ति, इंद्रियों के प्रति आसक्ति ना हो। दस इंद्रियां हैं हमारे शरीर में, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। इन 10 इंद्रियों को जिसने अपने वश में रखा है, मतलब जीव के लिए भोजन नहीं कर रहे हैं, हम जीवित रहें इसलिए भोजन कर रहे हैं। नेत्रों के लिए नहीं देख रहे हैं किसी को कि इनको अच्छा लगे उसको देखें, जिनकी आवश्यकता है उन्हीं को देखते हैं। कानों को प्रिय लगे, हाथों को प्रिय लगे, त्वचा को प्रिय लगे, ऐसी वस्तुओं का सेवन नहीं। इन सब में कृष्ण विराजमान हो ऐसी वस्तुओं का सेवन, या ज्ञान विराजमान हो ऐसी वस्तुओं का उपभोगन, वो ठाकुर जी को प्रिय है। एक बात याद रखिएगा, बहुत चटोरे यदि हम हैं, चटोरे समझते हैं, तो ठाकुर जी से कहीं ना कहीं दूरी बनी रहेगी। क्योंकि ठाकुर जी कहेंगे जे गुण तो मेरो है, तू काहे को लिया है अपने अंदर। अब तू चटोरा बन गो, मुंह में तुम्हें लड़ाई है गई तो जे तो मैं खाऊंगो, एक ही बच्चों, और तू कहेगो नहीं मैं खाऊंगो। ठाकुर जी बोले नहीं, जे गुण तो मेरो ही होना चाहिए। मतलब ठाकुर जी को खाने वाला नहीं, खिलाने वाला प्रिय है। सीधी बात, अपनी इंद्रियों से जो विरक्त है, ज्यादा इंद्रिय इच्छाओं के पीछे व्यथित नहीं रहता है, ठाकुर जी को वो प्रिय है। विरक्त इंद्रियार्थेषु। दूसरा है प्रशांतात्मा, जो बहुत धैर्यवान है। ये लक्षण देखते हैं ठाकुर जी, और ये लक्षण जिसमें दिख जाते हैं उसको सखा बना लेते हैं ठाकुर जी। बहुत धैर्यवान, पेशेंस, बहुत सहता है, चाहे जैसी स्थिति आ जाए, लेकिन अपने धैर्य के बांध को टूटने नहीं देता है, बहुत सह लेता है। ठाकुर जी को वो प्रिय है, ठाकुर जी उसको अपना सखा बना लेते हैं।
कहीं ना कहीं बंधुओं हम लोगों के अंदर इन सब की स्थिति तो होती है, पर एक लेवल पहुंच जाने के बाद बांध जब टूटता है ना, तो फिर इतना कुछ निकलता है। जैसे कई लोग पेशेंस रखते हैं, सहन कर लेते हैं, पिताजी ने कुछ कह दिया सहन कर लिया, माँ ने कुछ कह दिया सहन कर लिया, मित्रों ने कुछ कह दिया सहन कर लिया, लेकिन जिस दिन उनकी सहनशीलता का बांध टूटता है वो किसी को नहीं छोड़ते। फिर पिताजी से लेकर के पत्नी तक सबको सुना देते हैं, तुमने ये कहा था, तुमने भीतर ही घुसे रखे। सहनशीलता का मतलब क्या हुआ कि सहा भी, और जिसको सहा वो भूल भी गया कि मैंने सहा क्या था। कई लोग होते हैं सहते हैं और उसको इकट्ठा करके और रखते हैं, यहां मैंने सहा था। तो ठाकुर जी को प्रिय नहीं। प्रशांत आत्मा भूल जाए, उसका सहना एहसान नहीं है, उसका सहना गुण बन जाए। कई लोग इसलिए सहते हैं कि उनका एहसान, वो एहसान कर रहे हैं हमारे ऊपर। और कई लोग ऐसे होते हैं, वो कैसे स्वभाव के, कर ले तो कर ले, सह रहा हूं मैं, बस एक दिन मेरा बांध टूटेगा, कर ले, तेरी जहां तक इच्छा हो कर ले, मैं कुछ नहीं कहूं, हिलूंगा भी नहीं अपनी जगह से। बोलते जाएंगे और वहीं वहीं हिलते जाएंगे, कर ले तू, और कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले तू। ये सहनशील व्यक्ति का लक्षण नहीं है। सहनशील तो उसको मानिए जो सहता है अपने स्वभाव से, और फिर सह करके भूल भी जाता है कि मैंने सहा था, गिनाता नहीं है। प्रशांत आत्मा ठाकुर जी को वो प्रिय है। आप लोग कहेंगे ये लक्षण कहीं ना कहीं संसार में, हम लोग इतने चतुर लोग संसार में रहते हैं, कहीं ना कहीं लोग हमारा दुरुपयोग नहीं करेंगे। एक बात कहें हम आपसे, संसार हमारा दुरुपयोग ना करे इसलिए चतुराई कभी मत लाइए। ये गुण ठाकुर जी को प्रिय लगेगा इसलिए उस गुण को लाइए, फिर लोग आपके साथ खेलेंगे तो ठाकुर जी उनके संग दुगना खेल खेल जाएंगे, उसकी चिंता मत करना। कई लोग बोलते हैं, महाराज जी आप हमारे बेटे को समझाइए ना। मैं क्यों, बहुत सीधा है ये। मैंने कहा तो अच्छी बात है। नहीं, आप देख नहीं रहे संसार कैसा है, कितना चतुर है, कितना व्यभिचार संसार में। आजकल लोगों को चतुर होना चाहिए, आप इसको समझाइए चतुर हो। तब मेरे मन में आता है कि भाई अगर किसी का स्वभाव सामान्य है, सीधा है, कोई भोला है, कोई सहनशील है, होने दीजिए। और आप इस बात का भय मत कीजिए कि संसार उसके साथ खेलेगा। अगर संसार ने खेलने का एक कदम उठाया तो ठाकुर जी 10 कदम उठाएंगे उसके प्रति, आप चिंता मत करो। कई लोग अपने सुंदर स्वभाव को बिगाड़ लेते हैं संसार की चतुराई। आज मुझे किसी ने लिख के भी कहा है कि महाराज संसार बहुत चतुर है। तो मैं पढ़ दूं क्या, पता नहीं खो गया कहीं, पर उन्होंने ये बात कही, संसार बहुत चतुर है और ऐसे में हम निभाएं कैसे। अब इसमें एक बात और कह दें, जिसका स्वभाव सरल होता है ना, उसको चतुर कोई दिखता ही नहीं है, उसको कोई चतुर नहीं दिखता। उसको बताना पड़ता है, भाई ये चतुर है, इससे सावधान। अच्छा, मुझे तो अच्छा ही लगा था ये। ये तुम जिसके साथ तुम कल घूम रहे थे वो अच्छा नहीं है आदमी, वो ऐसा, वो अच्छा नहीं, ऐसा तो नहीं, वो तो अच्छा लगा हमको। सीधे लोगों का इस स्वभाव होता है, उनको पता ही नहीं चलता कि चतुर है कौन, बड़ी अच्छा है। लेकिन एक बात बताएं हम आपको, इसमें सत्संग का पुट लगाइए। सत्संग क्या करता है, आपके स्वभाव को बिगड़ने नहीं देगा। मतलब सामने वाला व्यक्ति अगर छल कर रहा है आपसे, और अगर आप संसारी सीधे हो, तो कहीं ना कहीं वो छल कर जाएगा और आप उसके शिकार बन जाओगे। वो बात अलग है कि बाद में ठाकुर जी उसको करेंगे। लेकिन यदि सत्संग जीवन में होगा, आपके मूवमेंट ही ऐसे होंगे, आपकी क्रियाएं ऐसी होंगी कि सामने वाला छल कर भी रहा होगा तो भी आप बच के निकल जाओगे। ये सत्संग का स्वभाव होता है। सत्संग आपको विवेक बुद्धि प्रदान कर देता है। संसारी सीधे यदि आप हो तो उसके चपेटे में आ सकते हो, वो बात अलग है कि उसको बाद में फल मिलेगा।
लेकिन सत्संग का एक स्वरूप होता है कि निरंतर भगवत कथा श्रवण करने वाले लोगों की विवेक बुद्धि ऐसी जागृत होती है कि आज कोई उनके सीधेपन का फायदा उठा रहा है तो वो रात में सोचते हैं कल मैं ऐसा ऐसा करूंगा, और वो जो सोच के करते हैं ना उसी से ही उनका बचाव हो जाता है। ये सत्संग करवाता है। इसलिए किसी का अगर स्वभाव सौम्य है, किसी का स्वभाव सीधा है, किसी का स्वभाव क्रोध करने का नहीं है, किसी के स्वभाव में ये सारे गुण दिखते हैं आपको, उसको ये मत समझाइए कि तू चतुर बन, उसको ये कहो भाई तू बहुत सीधा है, तू सत्संग किया कर। क्यों? क्योंकि तेरी रक्षा तू खुद तो करेगा नहीं, तू तो बहुत स्वभाव का सुंदर है, तेरी रक्षा तो सत्संग करेगा। कोई गुरुजन अपनी वाणी से तेरी रक्षा करेंगे, तू कथा सुना कर, स्वभाव को मत बिगाड़े। कई बालक मिलते भी हैं, महाराज जी पहले मैं ऐसे नहीं करता था, पहले मैं व्यसन नहीं करता था, पहले मैं ये सब गलत काम, मेरे साथ एक घटना ऐसी घटी, उसने मुझको इस स्थिति में डाल दिया। ये गलत है। घटनाओं से आप अपना स्वभाव बदल देते हो। बहुत सहेलियां मैंने, अब नहीं सहूंगा, अब मैं भी चतुर बनूंगा, ये सब नहीं, ये वैष्णव नहीं करता। वैष्णव तो एक रस रहता है, प्रशांत आत्मा। यहां पर आत्मा शब्द का प्रयोग करते हुए कहा कि उसके चित्त में बुद्धि में सरलता नहीं होती है, उसकी आत्मा सरल हो जाती है। और जिसकी आत्मा सरल है वो व्यवहार नाटक भी नहीं कर पाएगा, वो चतुराई का, वो ठाकुर जी को प्रिय है। अगर किसी के अंदर भोलापन, अब देखो बच्चों को कहते हैं ये बच्चे जो है कौन है, भगवान का अवतार है। क्यों? सरल है, सीधे, सहज है, मृदुल है, मधुर है। उनकी सरलता को नष्ट कौन करता है? बुरा मत मानिएगा, बुआ, फूफा, चाची, चाचा, बहन, भैया, माता पिता, ये नष्ट करते हैं। सामने वाली आंटी के पास मत जाया कर, वो ऐसी है। बालक के अंदर भर दिया जाता है 3 वर्ष की आयु में कि वो ऐसी है। उसको नहीं पता था कि ये दुर्गुण होता है, हमने सिखा दिया उसको। कभी आपने देखा, कभी आप कहीं गाड़ी में जा रहे हो, छोटा बालक आपके, और कोई अगर भिक्षुक आ जाए, कुछ मांगने वाला आ जाए और गेट आपका नॉक करने लगे, कुछ दे दो, आप तो ऐसे मुंह कर लोगे, बच्चे कहे इनको कुछ दे दो ना, ये मांग रहे हैं, इनको कुछ दे दीजिए, इनको मेरी चीज दे दो, तो अपनी चीज ही देने लगते। फिर माता नहीं ऐसे नहीं देते, गलत होता है, यूं हो जाता है। अब वो तो सरल था, आपने उसको चतुर बना दिया। उसके स्वभाव में नहीं था छल कपट और ये चतुराई की विचारधाराएं हमने कर दी। ये भेदभाव बालक में जन्म से नहीं होते, हम सिखा देते। जैसा एक बाल स्वभाव होता है वैसा एक बड़े का स्वभाव हो जाए तो ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगता है। सहज रहिए, सरल रहिए, प्रशांत आत्मा। और तीसरा बताया जितेंद्रिय। भगवान के सखा का तीसरा लक्षण होना चाहिए जितेंद्रिय। जितेंद्रिय का मतलब वैसे तो इंद्रियों को जीतना होता है, परंतु हम इसका एक अर्थ, क्योंकि यहाँ पर विरक्त इंद्रिय भी कहा गया है, तो इसका हम अर्थ ऐसा लगाएंगे कि जो अपनी इंद्रियों को केवल भगवत प्रसाद देता है और कुछ नहीं देता। नेत्रों का देखने का मन है, क्या सुंदर था, तो चले गए वृंदावन, राधा रमण जी को देख लिया, यही सुंदर है। कानों को सुनने का मन है तो आ गए कथा में, कथा सुन ली, यही कीर्तन सुन लिया, यही भजन सुन लिया, इससे ऊपर कुछ नहीं है। जीव को कुछ चखने का मन है तो पहुंच गए आश्रम में, जाके भंडारा पा लिया, ठाकुर जी का प्रसाद ले लिया, इससे बढ़िया कुछ नहीं। नाथ द्वार चले जाओ, वहां का प्रसाद पा लिया, द्वारिकाधीश का प्रसाद पा लिया। मतलब भगवत संबंधी वस्तुओं को ही अपनी इंद्रियों को देना। जैसे कई लोग होते हैं वो ब्रांडेड चीज ही देते हैं अपने शरीर को, सिक से लेके नख तक कोई भी ऐसी चीज नहीं आनी चाहिए हमारे शरीर पर जो जिस पर कोई ब्रांड का टैग ना हो। और फिर ऐसे लोगों को बहुत वो माना जाता है। आजकल इन्फ्लुएंसर, ओ भाई ऐसे परफ्यूम लगाता है, ऐसे कपड़े पहनता है, ऐसे टी शर्ट पहनता है, ऐसे ये, ऐसे वैष्णव भी बन जाएं।
उस सिक से नख तक एक भी सामग्री ऐसी प्रयोग ना करें जो भगवत संबंधी ना हो। सब भगवत संबंधी वस्तुओं का सेवन। जल भी भगवत प्रसाद, अन्न भी भगवत प्रसाद, वस्त्र भी भगवत प्रसाद, तिलक भी भगवत प्रसाद, सब कुछ भगवत प्रसाद। जितेंद्रिय, ये 3 लक्षण जिसमें है उसको ठाकुर जी अपना सखा मान लेते हैं, ठाकुर जी अपना सखा बना लेते हैं। सुदामा जी महाराज अपनी पत्नी के बड़े आग्रह पर द्वारिका गए, कथाएं सबको पता है। द्वारिका जाकर के श्री सुदामा जी महाराज बड़े दीनता में द्वारपालों से कहते हैं कि भैया हम सुदामा हैं, कृष्ण के बचपन के सखा हैं, और हमारा मिलने का बात करने की ऐसी कोई योजना नहीं, समय हो तो करेंगे, नहीं तो हमको कहीं खिड़की से दर्शन करा दो। कृष्ण मेरे बचपन के सखा हैं, सांदीपनी गुरुकुल में हम दोनों साथ पढ़े। और बंधुओं, सुदामा जी कैसे सखा हैं पता है ठाकुर जी के? ठाकुर जी सो जाते हैं रात में और सुबह उठ करके पढ़ना है, गुरु जी सांदीपनी उपाध्याय जी परीक्षा लेने वाले हैं। सुदामा जी उठाते हैं, लाला उठ जा, परीक्षा है आज। ठाकुर जी कहते तू पढ़ ले, मैं बता दियो। सुदामा जी पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, और सुदामा जी अपनी परीक्षा पर ध्यान नहीं देते हैं, बैठे बैठे लाला की ओर देखते रहते हैं। जैसे ही प्रश्न जो गुरुजी ने लिख करके दिए हैं, उन प्रश्नों में कोई कठिन प्रश्न आता है तो ठाकुर जी इशारा कर देते हैं, चौथो बता दे। तो फिर सुदामा जी, अब इससे कोई इन्फ्लुएंस मत हो जाना, ठाकुर जी भी तो चीटिंग करते थे। ये ठाकुर जी को कोई ज्ञान की आवश्यकता, वो ज्ञान के भंडार है, वो तो लीला कर रहे हैं सुदामा जी के साथ। सुदामा जी ऐसे सखा हैं ठाकुर जी, घनिष्ठतम। जितने दिन ठाकुर जी सांदीपनी विद्यालय में रहे, एक भी दिन ठाकुर जी ने अपनी थाली में भोजन नहीं किया। सुदामा जी की मैं करते हैं, और सुदामा जी से कहते हैं, देख मैं अभी अभी व्रत छोड़ के आया हूं सुदामा। बोले तो मोय अपने हाथ से पानो ना आवे, यशोदा मैया अपने हाथ से पवावे। अब यहाँ मैया तो है ना, तू पवा दे। तो सुदामा जी पवाते हैं ठाकुर जी को, सुदामा जी खिलाते। ऐसे सखा हैं सुदामा जी। अब कई बातें ऐसी हैं, वो मंच से बोलने में अलग अलग ढंग में ले जाते हैं, पर इतनी घनिष्ठता है ठाकुर जी और सुदामा जी की कि सुदामा जी और ठाकुर जी जब वस्त्र धुलते हैं अपने, तो ठाकुर जी धुलने बैठते हैं, गुरु जी देखते हैं, क्योंकि बच्चे सब गुरुकुल में तो सब करते हैं बच्चे, तो गुरु जी ध्यान भी रखते हैं सब करें अपने आप। ठाकुर जी अपने वस्त्र लेके आते हैं धोने, गुरु जी जैसे ही आगे जाते हैं तो ठाकुर जी के वस्त्र भी सुदामा जी धो देते। तू बैठ जा लाला, तू मत कर, मैं धो दूंगा। और बढ़िया धो देते हैं। कभी कभी सुदामा जी के निजी अंग वस्त्र जो हर कोई नहीं पहनता, ठाकुर जी पहन के भाग जाते हैं। सुदामा जी कहते हैं, लाला जी अच्छी बात ना है, वो निजी वस्त्र है, वो भीतर को वस्त्र है, वो तो सबको धारण ना करना चाहिए। ठाकुर जी, तू तो मेरा सखा है, तो हम दोनों तो पहन सके। ऐसे सखा है सुदामा जी, ऐसे सखा श्री सुदामा जी महाराज। और द्वार पर आकर के एक बार भी किसी को ये नहीं बोल रहे हैं कि मैं इतना घनिष्ठ हूं। मेरी कहीं दीन दशा देख करके कोई कृष्ण पर प्रश्न ना उठा ले कि इतने घनिष्ठ सखा हो तो तुम्हारी ये स्थिति क्यों है। कहीं मेरी अवस्था, मेरे वस्त्रों को देख करके मुझ पर तो दया आएगी, लेकिन एक प्रश्न भी तो उठेगा, इतने घनिष्ठ हो श्री कृष्ण के और तुम्हारे ऊपर ये इतनी दया भी नहीं करी ठाकुर जी ने। इसलिए सुदामा जी किसी को नहीं बताते, बस इतना कहते हैं हम दोनों सखा हैं। आजकल के लोग, पड़ोसी के यहाँ चाय पी के चला गया प्रधानमंत्री, अपना ढिंडोरा पीटते। हमारे यहीं तो आए थे, यहीं पे ही बैठे थे, हमारे द्वार पे बैठ के गए, मैंने ही मठरी दी थी उनको जबरदस्ती। हम लोग बड़े संबंधों के प्रचार करने में दुगना तिगुना करके बोलते हैं, और एक सुदामा जी हैं जिन्होंने अपनी पत्नी को वर्षों तक नहीं बताया कि श्री कृष्ण मेरे सखा हैं।